गौरी कभी कबूतर के बाग से आमों को खाती और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकती। आज तो इस कबूतर के आम मैं देखना कितने ही पेड़ से नीचे फेंकती हूँ। कबूतर ये सब कुछ एक झाड़ी के नीचे बैठकर देख रहा था। और ये तो गौरी कवि है जो मेरे बगीचे से रोजाना आम तोड़कर नीचे फेंकती है। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कबूतर गुस्से में बड़ी सी लाठी लेकर आता है। और गौरी तुमने ये अच्छा नहीं किया। फिर गौरी कवि को कबूतर लाठी से मारने लगते हैं। हाय हाय कबूतर मैं मार गई, हाय हाय कबूतर मैं मार गई, कृपया करो मुझे माफ कर दो, कृपया करो मुझे माफ कर दो। ऐसे ही कबूतर गौरी कवि को दरख्त से बांध देता है। अरे अरे कबूतर कृपया करो, दया करो मुझ पर, मुझे माफ कर दो। और गौरी कवि तुमने मेरे आमों का पेड़ खराब किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। अरे आ गया तुम्हारा पति भी कालू, अब मैं इसको पूछता हूँ। ऐसे ही कालू कौवा आता है और कालू कौवा कहता है, अरे अरे कबूतर यार, मेरी पत्नी को माफ कर दो, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसको तो अभी कुछ समझ नहीं है, एक दफा माफ कर दो। फिर ऐसे ही कबूतर गौरी कवि को माफ कर देता है और गौरी कवि और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है और सुबह होते ही गौरी कवि अपनी सहेली कबूतरी के पास जाती है। अरे अरे आओ आओ सहेली, कैसे आना हुआ इतने दिनों के बाद। अरे हाँ हाँ कबूतरी, तुम तो आती नहीं, मैंने बोला मैं ही मिलाऊं। अरे अच्छा किया कि तुम आ गई, मैंने भी तुम्हारी तरफ जाना ही था। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। अरे आओ गौरी, कुछ काम से आई हो। अरे हाँ हाँ कबूतरी, एक ज़रूरी और अहम काम है। मेरे जंगल में एक गंदी चोंच वाला, गंदी आंखों वाला कबूतर है। उसका बहुत बड़ा और महंगा बाग है। उससे तुम शादी करो और वो बाग मेरा और तुम्हारा होगा। ऐसे ही वो कबूतरी भी गौरी कव्वी की तरह काफ़ी लालची थी और वो थोड़ा सोचती है। सोचने के बाद वो हाँ में जवाब देती है। और अरे मुझे पता था कि तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी, ज़रूर मानोगी। चलो हम उसके पास चलें, उस गंदी आंखों वाले कबूतर के पास। गौरी कव्वी और वो अनजान कबूतरी कबूतर के पास जाती हैं और दोनों कबूतर आता उनको देख लेता है और गौरी कव्वी और वो कबूतरी कबूतर के बाग में आती हैं। अरे अरे कबूतर भाई मैं आपके बाग से आज आम खाने आई हूँ, मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो गया है। अरे देर से आई पर अकल तो आई आपको, ऐसे कोई आम भला फेंकते है। अरे कबूतर जी, आप यहाँ, आपका ये बाग है। ऐसे ही वो कबूतरी कबूतर से रसीली बात करती है। अरे अरे कबूतर भाई, ये मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, ये दूसरे जंगल से आई है, इसकी मैंने शादी करनी है। ऐसे ही कबूतर उसकी तरफ देखता है। अरे गोरी बहन, इसकी शादी मुझसे कर दे, मैं भी शादी करने ही वाला था। अरे अरे ठीक है, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। फिर ऐसे ही गौरी कवि दोनों की शादी करवा देती है और गौरी कवि तो बहुत ज़्यादा लालची थी। है कालू, देखा तुम्हारी पत्नी का कितना शातिर दिमाग है। उस कबूतर गंदी आंखों वाले की शादी मैंने अपनी सहेली कबूतरी से करवा दी। अब उसको जहर दे के हम मारेंगी, जहर देकर उसका काम तमाम करेंगी और वो जो बाग है वो मेरा। फिर अगले दिन ही गौरी कव्वी एक जहर की बोतल ले आती है। अरे अरे कबूतरी, ये जहर है, ये जहर ले जाओ और अपने पति के खाने में मिला देना, और गंदी आंखों वाला 2 दिन के अंदर मर जाएगा और वो बाग आमों का हमारा हो जाएगा। ऐसे ही वो कबूतरी उस जहर की बोतल को उठा कर ले जाती है।
अरे मेरी पत्नी जी, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप कब आएंगी। मैंने अपने बाग में जाना था और आपकी यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था। ऐसे कबूतर अपनी पत्नी में दीजे लहलसे से बात करता है और फिर कबूतर अपने बाग में चला जाता है। और जो कबूतरी थी वो अपने पति के खाने में जहर मिलाने लगती है, और वो जब जहर मिलाने लगती है, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने ही पति को अपने हाथों से मार रही हूँ। मेरा पति मेरी कितनी ही सेवा करता है और मेरी हर बात मानता है, और वो जो बाग है वो तो मेरा ही है, और वो मेरा पति है। मैं अपने पति को नहीं मार सकती। ऐसे ही वो कबूतरी रोने लगती है, क्योंकि वो अपने पति के खाने में जहर ना मिला पा रही थी, क्योंकि वो अपने पति को भी चाहने लगी थी। ऐसे ही वो कबूतरी अपने पति के खाने में जहर नहीं मिलाती, और वो उड़ती उड़ती गौरी कवि के पास जाती है, उसके घर। अरे गौरी बहन, मैं वो जहर अपने पति के पी में नहीं मिला सकती। कृपया करो कि मुझे माफ़ कर देना। ऐसे ही वो कह रही थी, और बाहर से रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन रही थी खिड़की में बैठकर। अरे अरे कबूतरी, ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें इसी वजह से उसके साथ शादी की है कि तुम उसको मारो, और वो बाग आधा आधा हम दोनों ले लेंगी। अरे गोरी बहन, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे अरे कबूतरी बहन, क्या कह रही हो मेरी सहेली? तुम उस गंदी आंखों वाले की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हारी बात तो यही हुई थी कि हम उसको मारेंगी, और आधा बाग मेरा और आधा बाग तुम्हारा। फिर अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे चेंज हो गया? ऐसे ही गौरी कवि कबूतरी को कहती है, और कबूतरी कहती है, अरे गौरी बहन, वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति को नहीं मार सकती। मुझे माफ़ करें, ये काम मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही कबूतरी कहती है। फिर कबूतरी वहाँ से चली जाती है और रात हो जाती है। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। अरे कबूतरी बहन, अगर जो गलती करने वाला अपनी गलती पे पछताए और उसको पछतावा हो, तो कबूतरी बहन वो गलती नहीं होती, वो अनजान सयान में गलती हुई माफ़ हो जाती है। कबूतरी बहन, मैंने आपकी और गोरी बहन की सारी बातें सुन ली। कबूतर भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। जो भी बातें सुनी वो ये थी। फिर रानो चिड़िया तमाम बात कबूतर को बताती है। अरे अरे पत्नी जी, वो बाग तो आपका ही, मेरे बाद भी और मेरे होते भी। अरे पति जी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर ऐसे ही गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे मैं कबूतर, आपको एक बात बताने आई हूँ। ये आपकी पत्नी बहुत चालाक और होशियार है। ये आपके बाग पर कब्जा करना चाहती है। मैं आपको क्या बताऊँ? अरे अरे गौरी बहन, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप कृपया करिए कि यहाँ से चले जाएं। फिर गौरी कवि निराश होकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम कोई गलती कर भी लें तो गलती करने के बाद हमें उसकी सीख आ जाए और उस गलती का एहसास हो जाए, वो प्यारे दोस्तों गलती नहीं होती। आप बताएं कि कबूतरी ने कौन सी गलती अपनी मानी और उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ? हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।